हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग रोडोप से प्रॉब्लम नंबर 1.12 लेने जा रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम? 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle whose side equals a, small a. They all start moving simultaneously with velocity v constant in modulus, with the first point heading continually for the second for the third, and the third for the first. How soon will the points converge? ठीक है, ड्रॉ करिए इक्विलैटरल ट्रायंगल या सभी साइड्स की लेंथ प्रॉब्लम ने बोला है ए, ले लिया हम लोगों ने लेंथ ऑफ साइड्स ए। कुछ ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ए बी सी। अब 3 पॉइंट्स, सपोज पॉइंट नंबर 1 ए को, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सब के सब कांस्टेंट स्पीड v से चल रहे हैं। ए बी के तरफ, बी सी के तरफ, सी ए के तरफ, और प्रॉब्लम कर रहा है कंटिन्यूअली एक दूसरे की तरफ, ये कंटिन्यूअली चलते हैं। अब बच्चों अलग से मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको। अब इस तरह से आप देख सकते हैं ए बी सी, ए चला बी के तरफ, बी चला सी के तरफ, सी चला ए के तरफ। अब देखिए जब ए आवेगा यहाँ पे, बी आवेगा यहाँ पे, सी आवेगा यहाँ पे, तो फिर अब ए चलेगा बी के तरफ तो इधर चलेगा, बी चलेगा सी के तरफ इधर चलेंगे, सी ए के तरफ चलेंगे तो इधर चलेंगे। इस तरह से क्या होगा कि ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है ये छोटा होते होते फाइनली जो है सेंट्रॉइड पर, ये सर्कल हमारे जो है सेंट्रॉइड पे सिमट जाएंगे। तब सेंट्रॉइड पे सारे पार्टिकल, सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तब सेंट्रॉइड का पता लगा लें। चलिए एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये मीडियन पर सेंट्रॉइड सपोज कर रहे हैं, दिस इज सेंट्रॉइड। अब ये सेंट्रॉइड जो है ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पर मैं डी लिख दे रहा हूँ। नाउ ए डी की लेंथ, और यहाँ पर ई लिख दे रहा हूँ, डी ई की लेंथ का जो रेशियो है इसका ये डबल है। अब ए ई का पता लगा लीजिए। सबसे पहले ए ई क्या है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये हाइट ए निकालना है। यदि आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, √3/2 इंटू वन साइड, नहीं तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। डी ए ई इक्वल टू √a², और ये तो a/2 होगा, तो फिर √a² माइनस a/2 का स्क्वायर करिए, ये निकल आवेगा। नाउ ए डी इक्वल टू क्या होगा, दिस इक्वल टू 2/3, 2/3, 2/3, ये जो है 2/3 है किसके, इसके, ये 2/3 है। नाउ 2/3 ऑफ ए ई कर लीजिए। अब 2/3 ए ई का वैल्यू √3/2 इंटू ए, 2 से 2 कैंसल, √3 से इसको कैंसल करिए, √3। नाउ दिस इज इक्वल टू ए अपॉन √3। ए डी का वैल्यू निकाल लिया हमने। अब ये पॉइंट है डी हमारा, ए से डी आया जो ऑब्जेक्ट 1 था, बी से डी आया ऑब्जेक्ट 2 या पॉइंट 2 कहिए, सी से डी पर आया ऑब्जेक्ट 3। अब ये सब के सब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके आए हैं, तो कोई एक ऑब्जेक्ट आप पसंद कर सकते हैं। अब एबीसी में से कोई भी एक पॉइंट को पसंद कर लीजिए और उसके चलने का टाइम निकाल लीजिए। तो मान लीजिए कि ए से डी पर, बी से डी, सी से डी पर ऑब्जेक्ट आया है इन टाइम टी, तो हमें चाहिए टाइम टी, टाइम ऑफ मोशन हमें चाहिए। अब इसके लिए क्या करें हम लोग, तो ए डी के अलाउंग हम ए पसंद कर रहे हैं, तो ए डी के अलाउंग भी को रिजॉल्व कर लीजिए। तो भी का कंपोनेंट, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो फिर ये हाफ एंगल होगा 30 डिग्री। तो भी का कंपोनेंट कर लें हम ए डी के अलाउंग, ये हो गया भी
cos 30 degree. Now V cos 30 degree equal to V cos 30 degree. Cos 30 degree is under root 3 by 2. तो हमने निकाल लिया AD के along V root 3 by 2 AD के along डिस्प्लेसमेंट A to D ये हमें मिल गया है। अब जैसा आप पढ़े हैं काइनेमेटिक्स में S इक्वल टू VT, और जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको लगा लीजिए और यूज कर लीजिए। अब T हमें चाहिए, तो T इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। डिस्प्लेसमेंट को S लिख दिया हमने, स्पीड यहां पर है हमारा V अंडर रूट 3 बाई 2 स्पीड है। नाउ S डिस्प्लेसमेंट कितना है, A to D A अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन V बाई रूट 3, तो V अंडर रूट 3 बाई 2 न्यूमरेटर में। नाउ दिस इज 2A अपॉन 3V।